this is the chapter number 11 and we are studying about the importance of agriculture. So let's start. In our country, various plants and food grains like pulses, oilseeds, fibers, etc. are produced. India has become self-reliant in the production of food grains. Today we are second to China in the production of rice and वीट। अब हमारा जो भारत है, हमारी जो कंट्री है, वो पल्सेस, ऑयल सीड्स और भी सारे फाइबर्स, ग्रेन्स हैं, इन सबको प्रोड्यूस करने में सक्षम है। जो हमारा भारत है यह सिर्फ फूड ग्रेन्स ही प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है। आज के समय में फर्स्ट नंबर पर राइस और वीट के प्रोडक्शन में चाइना है और हमारा जो देश, हमारा जो कंट्री है वह सेकेंड पोजीशन पर आता है। विद द सेल्फ डिपेंडेंस on food grains and export of agriculture production, foreign currency is earned which increases national income. Hence development of agriculture is essential. अब ये जो सेल्फ डिपेंडेंसी है फूड ग्रेन्स के ऊपर, यह हमें बहुत ही नेशनल इनकम को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्योंकि जो है सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंसी ही नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ फॉरेन करेंसी को अर्न करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन है उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हमें क्रॉप्स के बारे में समझना होगा। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड कैश क्रॉप, ये 3 टाइप की क्रॉप है जो हमारे भारत में हम लेते हैं, प्रोडक्शन उनका करते हैं। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप। दिस क्रॉप इज शोन इन द मंथ ऑफ जून जुलाई एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन सितंबर अक्टूबर। राइस, मेज, मिलेट एंड कॉटन आर मेन खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप जो होती हैं वह जून जुलाई में बोई जाती हैं और लगभग सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। एग्जाम्पल है राइस, मेज, मिलेट एक्सेट्रा। रबी क्रॉप क्या होती है? दिस क्रॉप इज शोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च अप्रैल। अब रबी की क्रॉप, जब खरीफ की फसल काट ली गई तो फिर रबी की फसल तैयार कर दी जाती है। तो रबी की फसल के लिए अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल जो होती हैं उनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। नाउ कैश क्रॉप्स। द क्रॉप्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स। सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा आर कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं? ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है और फिर उनसे कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो कैश क्रॉप्स कहलाती है। जैसे सोयाबीन है, ऑयल निकलता है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, तो ये सारी चीज़ें, जूट है, ये कॉटन और जूट से फिर कपड़े बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हम कैश प्राप्त करते हैं और ये कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। तो 3 टाइप की क्रॉप्स हो गई, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड कैश क्रॉप्स। आप सभी को एक बार फिर बोलना चाहूँगी कि यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली। Now industrial development. A developed country should not only be self-reliant in food grains but they should be sound in export too. The industrial development brings prosperity for the people. The industries are divided into small and large scale, private and public sector, joint and cooperative groups. The industries can be divided in 2 groups on the basis of use of raw material. अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में, जो एक कोई जब डेवलप कंट्री होती है तो वो सिर्फ फूड ग्रेन्स में ही डिपेंडेंट नहीं होती है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करती है, चीज़ों को अपने देश से बाहर भी बेचती है, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो एग्रीकल्चर की चीज़ें हों। बहुत सारी क्षेत्रों में वह अपना एक्सपोर्ट भी जो मटेरियल होता है उसे करती है। तो सिर्फ यदि किसी देश के कोई लोग हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी किस तरह से बढ़ती है, यदि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अधिक होगा तो वहाँ के लोग अधिक धनी होते हैं। क्यों? इंडस्ट्रीज़ जो हैं अब वो क्योंकि कैश में लोगों को फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को फिर डिवाइड कर लिया जाता है, स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर। लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनको डिवाइड कर लिया गया है 2 ग्रुप्स में। किसके बेसिस पर? रॉ मटेरियल के बेसिस पर उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वह है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और सेकंड है mineral based industries. The agriculture based industries are the textile, jute, silk and woolen cloth. Sugar and oil are the industries based on the raw material obtained from agriculture. अब agriculture based industries से हमें टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वूलन क्लॉथ, शुगर, ऑयल, इनके लिए हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है।
The woolen cloths from India are exported to many countries. In the sugar production, India stands second in the world. Uttar Pradesh and Maharashtra have maximum sugar mills in India. हमारे देश में बने हुए वूलन क्लॉथ्स जो हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो शुगर प्रोडक्शन है, हमारा जो देश है शुगर प्रोडक्शन में सेकंड स्थान पर आता है वर्ल्ड में। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स बनी हुई हैं। सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी शुगर मिल्स हैं। नाउ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। Iron, steel, cement, chemical are called mineral-based industries. Modern iron and steel plant was set up in Jamshedpur, Jharkhand in 1907. Iron and steel is heavy industry because the raw material used in heavy and bulky. अब आयरन, स्टील, सीमेंट, केमिकल इस तरह के जो प्रोडक्शन होते हैं इन ये वाले प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज़ को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोला जाता है। सबसे पहला जो हमारा प्लांट बना था स्टील प्लांट वो पोर्टो नोवा में बना था 1830 में, लेकिन जो मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट है मॉडर्न वो जमशेदपुर झारखंड में बना 1907 में। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को हैवी मटेरियल इंडस्ट्री बोला जाता है क्योंकि ये जो मटेरियल होता है वो हैवी होता है और बल्कि होता है। Now the service sectors, information technology, banks, insurance, finance institutions, etc. form the service sectors. India is one of the leading country of the world in software technology development. अब service sectors जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, ये सारे सर्विस सेक्टर्स कहलाते हैं। हमारा जो भारत है वह एक लीडिंग कंट्री है इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें हमारा जो भारत है एक लीडिंग कंट्री के रूप में उसे जाना जाता है। नाउ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एज नीड लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड गुड्स आर मेड बाय द फैमिली मेंबर्स। द फार्मर्स आर बिजी फॉर 6 months in a year and when they have no work for the rest for 6 months they earn money by these industries. These industries produce various traditional products like basket, small toys, bidis, ropes, envelopes, papad, mats, badi, spices and weaving cloths etc. अब कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? यह इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और जो ट्रेडिशनल वर्क करती हैं, जिस तरह से जैसे कि छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो 6 month वर्क करते हैं, लेकिन जब फसल बोने के बाद जब पकने के लिए रेडी होना होता है तब तक उनके पास काफ़ी समय की बचत होती है, तो उसमें वो ये छोटे छोटे वर्क कर लेते हैं। स्मॉल टॉयज़ बनाना, बीड़ी बनाना, बास्केट बनाना, ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें ये पूरी फैमिली मिल करके कर सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं होता है, तो ये वाली कहलाती हैं कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। Now the government is taking several measures to develop these industries. गवर्नमेंट भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। Economic development and 5 years plans, we will read about this in the next video. You have to read the chapter deeply and carefully.